हेलो बच्चों, इस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल का थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 का 5 पार्ट्स हमने बनाया है और उसका एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट भी करें। अब हम चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल जस्ट एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा मतलब ऐसा होता है जैसे हमने एक इक्वेशन लिया 2x प्लस 3y या 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 3y ये, या मैंने ले लिया 2x प्लस 2। इसमें अगर देखें तो दो टर्म है। एक टर्म है 2x फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और ये है आपका सेकेंड टर्म, ये है आपका सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में 2 है और x है। 2 आपका कांस्टेंट है और x आपका वेरिएबल है। x आपका वेरिएबल है, x आपका वेरिएबल है। तो अगर 2x देखना है तो x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है। और ये जो सेकेंड टर्म है जिसमें 2 है, 2 इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। और 2x को हम वेरिएबल टर्म कहते हैं, बट इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होता है। ये जो 2 है इसको हम कोफिशिएंट ऑफ x भी कह सकते हैं, इसको हम कोफिशिएंट ऑफ x भी कहते हैं। 2 को कोफिशिएंट ऑफ x कहते हैं, x हमारा वेरिएबल है। उसी तरीके से इक्वेशन फर्स्ट में देखें तो 2 हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है, 3 हमारा कोफिशिएंट ऑफ y है, x वेरिएबल 1, y वेरिएबल 2। तो इस तरीके से अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा का मतलब होता है कि जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो उसे हम अलजेब्रा कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं या पॉलिनोमियल कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में माइनर डिफरेंस ये है कि अगर कहीं लिखा हो 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे इक्वल्स है, इधर RHS है और ये LHS है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन। बट अगर कोई ऐसा हो कि 2x प्लस 3y RHS में कुछ भी नहीं हो, इक्वल्स टू नहीं हो, तो ऐसे टर्म्स को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं या इसको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। आइए हम आगे समझते हैं। पॉलिनोमियल बाय वेरिएबल, पॉलिनोमियल को डिफाइन वेरिएबल के थ्रू कैसे करते हैं? तो अगर किसी पॉलिनोमियल में 1 वेरिएबल हो, जैसे 2x प्लस 3, जैसे 2y प्लस 2, जैसे 3z प्लस 2, इन सारे पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल y है, यहाँ पे वेरिएबल z है, तो इन सब में एक एक वेरिएबल है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल कहते हैं। बट कोई ऐसा पॉलिनोमियल जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2, सॉरी 2x प्लस 3y, 3y प्लस 4z, 3y प्लस 4z, 5z प्लस 6x, कुछ ऐसा हो जिसमें x y, y z, z x ऐसा हो, ये दो वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये 2 वेरिएबल का, ये पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल का कहलाएगा और ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का कहलाएगा। उसको यूनि वेरिएबल भी हम कहते हैं, 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल को यूनि वेरिएबल भी कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे इस इक्वेशन में देखें तो x पे पावर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब x पे पावर 1 है, तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन का डिग्री 1 हो जाएगा। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3x,
प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसमें x भी है, एक्स स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे डिग्री आपका हो जाएगा 2। जैसे कहीं लिखा हुआ है 3x पे पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस 3x। यहाँ पे पावर 1 भी है, पावर 2 भी है, पावर 3 भी है, बट यहाँ मैक्सिमम पावर कंसीडर करेंगे तो यहाँ डिग्री हो जाएगा 3। जैसे कोई है 4x स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, अगर ऐसा भी है तो भी आपका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री आपका 2 ही होगा। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में हम ये समझे कि किसी भी पोलिनोमियल का मैक्सिमम पावर, उस पोलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर प्रेजेंट है वही पावर जो होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या डिग्री ऑफ इक्वेशन कहलाता है। डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। पहला है लीनियर पोलिनोमियल, अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 1 है, अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। अगर मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 2y, अगर मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 2y तो ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल, बट इसमें 2 वेरिएबल है। अगर मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है, बट कंडीशन ये है कि इसमें z भी है, x भी है, y भी है, z भी है। तो इसमें वेरिएबल कितना है, वेरिएबल 3 है, यहाँ पे वेरिएबल 2 है और यहाँ पे वेरिएबल 1 है। तो ये सारे लीनियर पोलिनोमियल है क्योंकि इन सब का डिग्री क्या है, डिग्री 1 है, बट इसमें वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 2 है, वेरिएबल 2 है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, लीनियर पोलिनोमियल। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 2 होता है। जस्ट आप देख लो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें आप 0 नहीं लेंगे क्योंकि हम पोलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं, इक्वेशन नहीं। तो इसमें जो डिग्री है आपको डिग्री 2 दिख रहा होगा। जब भी आपको मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 दिखे तो उसको आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्लासिफाई करोगे। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x वाला टर्म नहीं है, यहाँ डिग्री 2 है, तो भी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। जैसे 4x स्क्वायर अगर बस है, ये भी है, तो ये भी क्या कहलाएगा, इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही कहलाएगा। थर्ड हम देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल में बस डिग्री हमें 3 चाहिए। जैसे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे डिग्री 3 है। अगर डिग्री 3 है तो ये कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 पे पावर 3 प्लस 4x क्यूब जैसे 4x क्यूब प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये भी आपका डिग्री 3 है, ये भी आपका कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। एक इंटरेस्टिंग है कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे आप 2 को भी पोलिनोमियल कहोगे, कैसे कहोगे, 2 को पोलिनोमियल कहोगे कैसे कहोगे, इसकी डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री हम 0 बोलेंगे। 2 का डिग्री क्या बोलेंगे, 0। कैसे, तो आप जानते हो कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कांस्टेंट हो, अगर जैसे x है, x पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होता है, y है, y पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई x पे पावर 0, तो x पे पावर 0 1 होता है और ये हो गया आपका 2। तो इस तरीके का जो पोलिनोमियल है 2 इंटू एक्स पे पावर 0, वैल्यू आ गया 2, तो इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसी तरीके से अगर जैसे पावर 4 आ गया, 4x पे पावर 4, 3x पे पावर 3 माइनस 4 ऐसा आ गया, तो यहाँ पे डिग्री 4 है तो इसको बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अगर डिग्री 5 आ गया तो उसको बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अगर डिग्री 6 आ गया तो उसको बोलेंगे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। इस तरीके से हम डिग्री के हिसाब से पोलिनोमियल को क्लासीफाई करते हैं। अब जो आपका न्यू एनसीईआरटी है उसमें एक टॉपिक है लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके। लीनियर ग्रोथ को पहले हम समझेंगे। लीनियर ग्रोथ का मतलब है कि अगर हम एक वैल्यू बढ़ा रहे हैं
अगर हम एक वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे अगर हम डी की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो सी की वैल्यू 100 है, डी की वैल्यू 1 रख रहे हैं, सी की वैल्यू 160 है, डी की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो सी की वैल्यू 220 है। तो एक वैल्यू को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं उससे ऑल ओवर वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसे जब इक्वेशन हो, ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ। ऐसे इक्वेशन को लीनियर, जैसे यहाँ का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है आपका सी डी इक्वल्स टू 100 और प्लस 60D। सी डी इक्वल्स टू 100 प्लस 60D। तो 100 प्लस 60D है। अगर D की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो सी जीरो तो 100 और प्लस 60 इंटू 0, ये हो गया आपका 100। पहला वैल्यू आ गया, 0 रखा तो 100। अगर D की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो C1 100 और प्लस 60 इंटू 1, ये हो गया आपका 160। D की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो C2, ये हो गया आपका 100 और प्लस 60 इंटू 2, ये हो गया आपका 120, 100 और प्लस 120, ये हो गया आपका 220। तो यही हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम D की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा कॉस्ट, ऑल ओवर कॉस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम इसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके के लीनियर इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ। बट अगर इसका अपोजिट हो, कि अगर हम एक को इंक्रीज कर रहे हैं उसके कंपेयर में दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम लीनियर डीके कहते हैं, या उसमें लीनियरली ग्रोथ नहीं होता, उसमें वैल्यू कम होती है। जैसे ये वाला देखते हैं, इसको लीनियर डीके कहते हैं कि आपका जो एच टी है, फंक्शन एच टी है 3 माइनस 0.5 टी। तो यहाँ पे टी की वैल्यू माइनस होगा तो ऑफकोर्स ये वैल्यू कम होगा। तो जब हम टी की वैल्यू 0 रखेंगे तो एच 0 3 माइनस 0.5 मल्टीप्लाई 0, ये 3 हो जाएगा। जब हम t की वैल्यू 1 रखेंगे तो h1 3 माइनस 0.5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 2.5। एज इट इज t की वैल्यू जब हम 2 रखेंगे तो h2 3 माइनस 0.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2। तो जैसे जैसे हम t की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा h का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। अगर रिलेशन ऐसा हो तो उसको हम लीनियर डीके कहते हैं। मतलब लीनियर डीके का मतलब ये है कि लीनियरली वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लीनियरली वैल्यू इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पे लीनियरली वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस को हम लीनियर डीके कहते हैं, इस वाले केस को, और इस वाले केस को हम लीनियरली ग्रोथ या लीनियरली इंक्रीज कह सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन का ये वीडियो इंट्रोडक्शन का था। हमने चैप्टर 2 को इंट्रोड्यूस किया, इसमें जितना भी थ्योरी पार्ट था वो हमने बताया, आपको समझाया। इसी थ्योरी के बेसिस पे हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट बचा है ग्राफ ड्रॉ करना, जो कि आप 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हो, तो मुझे नहीं लगा वीडियो को लंबा अननेसेसरी करूं, क्योंकि ग्राफ आप लोगों को बनाने आता होगा। तो वो हम सीधा क्वेश्चन में करेंगे कि x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू निकालो और ग्राफ पे x y ड्रॉ करके, चैप्टर 1 में भी देखा है हमने, तो उसको बस करना है। बाकी जितने भी इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था उसको हमने इसमें समझाने का कोशिश किया। आप इसे देखो, अगर पसंद आए तो लाइक करो और दोस्तों में शेयर करो। आगे का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।